आज मेरे भाई की तीसरी शादी थी, लेकिन इस बार भी वही हुआ जिसका हमें डर था। शादी की रात को पता नहीं ऐसा क्या होता है कि दूसरे दिन ही दुल्हन मायके चली जाती है, तलाक ले लेती है और भाई के हाथों में नाखून और खरोंचों के निशान लगे रहते हैं। भाई पुलिस में था, फिर भी कुछ ना बोलता। मैंने इस बार भाई के कमरे में कैमरा लगा दिया। मैंने जो अपनी आँखों से देखा तो मेरे पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई। हमारे परिवार में मम्मी पापा और हम 2 भाई बहन थे। हम काफ़ी संपन्न परिवार से थे। मेरे भाई की पहली शादी बहुत ही संपन्न परिवार से हुई थी। हमारी भाभी बहुत ही अच्छी और बहुत ही सीधी सादी थी। भाई की जितनी भी शादियां हुई, लड़कियां हमेशा ही बहुत ही अच्छे घर की होती और बहुत ही अच्छी होती और सीधी सादी होती। लेकिन पता नहीं क्यों शादी की रात को ही ऐसा क्या होता कि वो दूसरे दिन ही तलाक लेती और कभी वापस नहीं आती। इससे भी ज़्यादा सोचने की बात तो यह थी कि शादी के दूसरे दिन ही भाई के हाथों में, गले में और शरीर पर नाखूनों के निशान होते। फिर भी मेरा भाई बिल्कुल खामोश रहता। इतनी अच्छी लड़कियां ये सब कैसे कर सकती है, मुझे सोच सोच कर हैरानी होती थी। मैं तो भाई से कुछ पूछ भी नहीं सकती हूँ। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस बार मुझे ही कुछ करना होगा। आखिर ऐसा क्या होता है जो भाई हमें कुछ नहीं बताता है। इस बार भाई की शादी हुई। मैंने भाई के कमरे में कैमरा लगा दिया। फिर मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी रूह भी कांप गई। मैंने देखा रात होते ही भाई भाभी के कमरे में गए। भाभी बहुत आराम से बैठी हुई थी। भाई जैसे ही कमरे में गए, भाभी के पास बैठे। उन्होंने अपनी जेब से सीधा बंदूक निकाल ली और भाभी से बोले, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, नहीं तो मैं तुम्हारे माँ बाप को मार दूँगा और बोलूँगा कि तुम्हारी लड़की का किसी और से संबंध है। ऐसा करो कि तुम मेरे हाथ पैरों में अपने नाखूनों के निशान बनाओ और शरीर पर भी ऐसे नोचो, ऐसा लगे कि जैसे तुमने मुझे पीटा है। भाभी तो कुछ बोल ही नहीं पाई, बिना पलके झपकाए भाई की तरफ देखने लगी और बोली, आप ये कैसे पागलों की तरह बातें कर रहे हैं, शादी हुई है हमारी। भाई ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जैसे पहले वालों का हुआ। भाभी ने कहा, तो क्या इससे पहले भी आपने ऐसी हरकत की? भाई बोला, हाँ मैंने ऐसी ही हरकत की थी। भाभी ने कहा, आप ऐसा क्यों करते हैं, लड़कियों की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करते हैं? भाई बोला, क्योंकि मेरी भी ज़िंदगी में एक लड़की ने ऐसे ही ख़राब की थी। मैं उससे बेइंतहा प्यार करता था। हम दोनों लव मैरिज करने वाले थे। ठीक शादी के एक दिन पहले ही वो मुझे धोखा देकर चली गई। उस दिन से मुझे लड़कियों से नफ़रत है। मैं भी उन्हें शादी करके उसी दिन छोड़ देता हूँ। इसी तरीके से मैं उसकी याद में सबसे बदला लेता हूँ। ये सब सुनने के बाद मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई और भाई को गिरफ्तार करके ले गई। लड़कियों से धोखे से शादी करने के और उन्हें प्रताड़ित करने के जुर्म में।